नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब साझा करने जा रही हूँ जिसके अंदर आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। यह किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर लुइस एल हे की लिखी गई है और वह एक मोटिवेशनल स्पीकर थी। यह किताब उन्होंने 1984 में लिखी जिसका शीर्षक है यू कैन हील योर लाइफ। तो यह किताब यू कैन हील योर लाइफ न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर है और इसमें लुइस ने एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया है कि अगर आप मानसिक काम करने के लिए इच्छुक हैं तो दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया है कि कैसे हमारी सोच और धारणाएं बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाती हैं और कैसे उस सीमित सोच को बदला जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इस किताब के कुल 4 भाग हैं और 16 अध्याय हैं। भाग 1 परिचय। मेरी पुस्तक पढ़ने वालों के लिए कुछ सुझाव। मैं जो जानती हूँ और जो पढ़ा चुकी हूँ उसे आपके साथ साझा करने के लिए मैंने यह किताब लिखी है। इस किताब में मेरी एक और किताब यू कैन हील योर बॉडी के कुछ हिस्से शामिल हैं जिनमें मैंने विभिन्न मानसिक पैटर्न्स की बात की है जिनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं। मेरे पास मेरी पुस्तक पढ़ने वालों की बहुत सी चिट्ठियां पड़ी हैं जिसमें उन्होंने मुझे इस विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए बोला है। जो लोग मेरी वर्कशॉप्स में आ चुके हैं और जिन लोगों ने प्राइवेट क्लाइंट्स की तरह मेरे साथ काम किया है उन्होंने मुझे यह रिक्वेस्ट की है कि मैं इस किताब को लिखूं। मैंने अपनी इस किताब को विभिन्न सेशंस के रूप में लिखा है जैसे कि मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स मेरी वर्कशॉप्स को लगाने के लिए आते हैं। अगर आप इस पुस्तक में दी गई एक्सरसाइजेस को गतिशील रूप से करेंगे तो आप यह पाएंगे कि पुस्तक के खत्म होने तक आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें और जब आप इसे एक बार पढ़ लें तो इसे दूसरी बार फिर दोबारा से पढ़ें और जब आप दोबारा से इस किताब को दोहरा रहे हों तो इसमें दी गई हर एक एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करें। अगर आपके लिए ये संभव है तो इन एक्सरसाइजेस को या तो अपने किसी दोस्त या फिर घर के सदस्य के साथ करें। इस किताब का हर अध्याय एक दृढ़ कथन यानी कि एफर्मेशन के साथ शुरू होता है। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए यह दृढ़ कथन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक अध्याय को पढ़ने और खत्म करने के लिए 2 से 3 दिन का समय निकालें और जिस भी अध्याय को आप पढ़ रहे हों उस अध्याय के दृढ़ कथन को बार बार बोलें और लिखें। हर कोई अध्याय एक उपचार के साथ खत्म होता है और आप उस उपचार को दिन में बार बार दोहराएं। मैंने इस बुक के अंत में अपने खुद के जीवन की कहानी साझा की है और मैं जानती हूँ कि यह किताब आपको दिखाएगी कि फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में आप कहाँ से आए हैं या अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, आप हमेशा अपने जीवन को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। मेरी फिलॉसफी के कुछ पॉइंट्स। हम सब अपने जीवन के अनुभवों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। हमारा हर विचार हमारा भविष्य बना रहा है। शक्ति का बिंदु वर्तमान पल में है। हर कोई इंसान आत्म घृणा और शर्मिंदगी सहता है। हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। यह सिर्फ एक विचार है और विचार बदले जा सकते हैं। अपने शरीर में होने वाली हर कोई बीमारी हम खुद बनाते हैं। नाराजगी, आलोचना और शर्मिंदगी बहुत ही बर्बाद कर देने वाले पैटर्न हैं। अगर हम अपनी नाराजगी को खत्म कर दें तो यह हमारा कैंसर भी ठीक कर सकती है। हमें अपने भूतकाल को भूलकर हर किसी को माफ कर देना चाहिए। हमारे अंदर कुछ सीखने की और खुद से प्यार करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। सर्व अनुमोदन यानी कि सेल्फ अप्रूवल और आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस पॉजिटिव चेंज के लिए 2 महत्वपूर्ण चाबियां हैं।
जब हम खुद से सचमुच में बहुत सी प्यार करते हैं तो जीवन में हर चीज काम करती है। अध्याय 1 का दृढ़ कथन, जहाँ भी हूँ सब उत्तम है, पूरा है और पूर्ण है और जीवन हर पल बदलता रहता है। कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है, केवल मेरे अनुभवों और पदार्थों की निरंतर साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग है। जीवन कभी भी रुका हुआ, अटका हुआ या स्थिर नहीं है, हर पल नया और ताज़ा है। मेरे पास वह शक्ति है जिसने मुझे बनाया है और उस शक्ति ने मुझे मेरे हालात खुद बनाने की शक्ति दी है। मैं यह जानकर खुश हूँ कि मेरे पास मेरे मन की शक्ति है जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जीवन में हर पल एक नई शुरुआत है। जैसे हम पुराने से नए की ओर जाते हैं, उसी प्रकार यह पल भी मेरे लिए शुरुआत का एक नया पल है। मेरी दुनिया में सब कुशल मंगल है। अध्याय 1, मैं यह मानती हूँ कि जीवन बहुत ही सरल है। जो हम देते हैं वही हमें बाद में वापस मिलता है। हम खुद के बारे में जैसा भी सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। मेरा मानना यह है कि अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। हमारे द्वारा सोचा गया हर विचार, बोले गए शब्द और हमारे द्वारा की गई हर अनुभूति हमारा भविष्य बना रही है और हमारे अनुभव को बढ़ा रही है। अपने दिमाग में सोचने की शक्ति केवल हमारे पास है। अन्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। हम अपने हालात खुद बनाते हैं, परंतु जब हम अपने हालातों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेवार मानते हैं तो हम अपनी सारी शक्ति उस व्यक्ति को दे देते हैं। जब हम अपने मन में शांति, एकता और संतुलन बनाते हैं तो हम वही शांति, एकता और संतुलन अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। यह 2 कथन हैं। लोग हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं, हर व्यक्ति मेरी मदद करता है। इन दोनों कथनों में से आप कौन सा एक कथन अपने लिए चुनेंगे? हमारा हर विचार हमें नई अनुभूति करवाता है। ब्रह्मांड हमारे हर विचार को स्वीकार करता है। हम जैसे विचार से विश्वास रखते हैं, हमारा अवचेतन मन भी उसी विश्वास पर हमें स्वीकार कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने और अपने जीवन के बारे में जैसा विचार रखूंगी वही मेरी हकीकत बन जाएगा और आप अपने और अपने जीवन के बारे में जैसा विचार रखेंगे वही आपकी हकीकत बन जाएगी। और हमारे पास खुद के बारे में सोचने के लिए अनगिनत विकल्प होते हैं। हमें जब इस बात की समझ लग जाएगी तो हम इस बयान को चुनेंगे कि हर कोई मेरी मदद करता है। ब्रह्मांड की शक्ति हमें हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करती है। वह हमें कभी भी सही या गलत की तकड़ी पर नहीं तोलती और हमारी आलोचना नहीं करती। ब्रह्मांड की शक्ति हमें हर रूप में स्वीकार करती है और फिर वह हमारे जीवन की परिस्थितियाँ वैसी ही बना देती है जैसी हम अपने दिमाग में विचार करते हैं। अगर मैं ये मानना चाहती हूँ कि मैं जीवन में अकेली हूँ और कोई मुझे प्यार नहीं करता तो मुझे दुनिया में भी वही मिलेगा। हालांकि अगर मैं इस विचार से खुद को मुक्त करके इसकी जगह यह सोचूं कि प्यार हर जगह है, मैं सबसे प्यार करती हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं और इस नए कथन को बार बार अपने मन में दोहराऊं तो वह सच हो जाएगा। अब मेरे जीवन में केवल वह लोग आएंगे जो मुझे प्रेम करते होंगे और जो लोग मेरे जीवन में पहले से हैं वह मुझे पहले से ज्यादा प्यार करने लगेंगे और मैं पाऊंगी कि मैं दूसरों के प्रति अपना प्यार आसानी से बयां कर पा रही हूँ। हमारे में ज्यादातर लोगों ने अपने मन में खुद के बारे में बहुत ही फिजूल धारणाएं बनाई होती हैं और अपने जीवन को किस हिसाब से जिया जाए उसके लिए हमने कई कठोर नियम बनाए होते हैं। हमें खुद को अपराधी नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि हम सब इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं।
अगर हमें ज़्यादा समझ हो और ज़्यादा पता हो तो हम उसी काम को किसी और तरीके से करेंगे। आप अपने जीवन में जहाँ भी हैं, कभी अपने आप को नीचा ना दिखाएं। आपको यह किताब मिली है और आप मुझे जानने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन में एक नया और अच्छा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अब इन्हीं विचारों को देख लीजिए कि आदमी रोते नहीं और औरतें पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन में ऐसे विचार हमारी सोच को सीमित करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने खुद के बारे में और जीवन के बारे में क्या महसूस करना है और कैसे महसूस करना है, वह सब अपने बड़ों और आस पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रियाओं से सीखा। हमने दुनिया और अपने बारे में कैसा महसूस करना है इसी प्रकार सीखते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत ही डरे हुए, दुखी, शर्मिंदा या गुस्से वाले थे, तो आपने भी अपने मन में अपने बारे में और संसार के बारे में बहुत ही नकारात्मक विचार सीखे होंगे। मैं कभी कुछ सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। ऐसे विचार हमारे जीवन में निराशा भर देते हैं। जब हम प्रगति कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर हमारे पुराने विचारों को बदलने की शक्ति होती है। हमारे घर का माहौल जैसा भी हो, हमारा उस पे कोई काबू नहीं होता और हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने घर को अच्छा, बुरा या फिर कुछ और बोलें। हम अक्सर अपने नए निजी रिश्ते उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह हमारा रिश्ता अपने माता पिता के साथ था, या फिर जैसे हमारे माता पिता का रिश्ता एक दूसरे के साथ था। हम खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम खुद पर उसी तरह गुस्सा करते हैं और हम खुद को उसी तरीके से सजा देते हैं। हम खुद के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो शब्द हमारे माता पिता हमें बोला करते थे। हमारे माता पिता हमें बचपन में जिस प्रकार प्रेम और उत्साहित किया करते थे, हम भी खुद को उसी तरह प्रेम और उत्साहित करते हैं। आपने खुद को कितनी बार यह बोला है कि मैं कभी कुछ सही नहीं करता, यह सब मेरी गलती है, और आप खुद को कितनी बार यह बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद को बहुत ही प्यार करता हूँ। हम जैसे भी हैं उसमें हमारे माता पिता की कोई गलती नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया होगा जिसका उन्हें खुद को ना पता हो। अगर आपकी माता को या आपके पिता को यह नहीं पता कि खुद को प्यार कैसे करना है, तो उनके लिए यह नामुमकिन है कि वह हमें खुद को प्यार करना सिखाएं। हमारे माता पिता ने हमें वही सिखाया जो उन्हें उनके बचपन में उनके परिवार वालों ने सिखाया। अगर आप अपने माता पिता को और जानना चाहते हैं तो उनसे उनके बचपन की बातें पूछें और करें, और अगर आप ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उनका ऐसा सोचना या फिर उनका ऐसा बर्ताव क्यों है। आप जैसे डर महसूस करते हैं वह भी अपने बचपन में उस डर को वैसे ही महसूस करते होंगे। मैं यह मानती हूँ कि हम अपने माता पिता खुद चुनते हैं। हम यह निर्णय खुद लेते हैं कि हमें किस समय, किस स्थिति में और किस प्लैनेट पर जन्म लेना है। हमने खुद यह तय किया है कि हमें यहाँ आना है और अपने रूहानी रास्ते पर गति करनी सीखनी है। हमने अपना लिंग, रंग, देश चुने और फिर ऐसे माता पिता ढूंढे जो हमारे लिए सबसे उत्तम थे। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने माता पिता को दोषी ठहराते हैं कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलत है तो यह मेरे माता पिता की गलती है। पर सच्चाई तो यह है कि हमने पैदा होने से पहले अपने माता पिता को खुद चुना, क्योंकि हमें वह अपने लिए सबसे श्रेष्ठ लगे। हमने छोटे होते अपनी धारणाओं की व्यवस्था खुद करनी सीखी, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने जीवन में वैसे ही अनुभव करते हैं जैसी हमारी धारणाएं होती हैं। जरा अपने बीत चुके जीवन को देखें और ध्यान करें कि आपने कितनी बार एक ही अनुभव को बार बार किया है। मैं मानती हूँ कि हम एक ही अनुभव को बार बार करते हैं क्योंकि वह अनुभव कुछ ऐसा दर्शाते हैं जैसा हम खुद पर विश्वास रखते हैं।
विषय असल में यह नहीं होता कि आप किस मुश्किल में कितनी देर रहे या वह मुश्किल कितनी बड़ी या कितनी डरा देने वाली थी। शक्ति का बिंदु हमेशा वर्तमान पल में होता है। जैसे आप खुद को अपने बारे में पॉजिटिव थॉट रोकने के लिए बोलते हैं, वैसे ही आप अपने आप को खुद के बारे में नेगेटिव थॉट सोचने के लिए भी मना कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर मैं जिसको भी जानती हूँ या फिर जिन लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, वह सब किसी न किसी आत्म घृणा और शर्मिंदगी से पीड़ित हैं। मैंने आज तक जिन भी लोगों के साथ काम किया है, उन सब के अंदरूनी धारणा हमेशा यही होती है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ। हम हमेशा खुद को ऐसा बोलते हैं कि मैंने काफी नहीं किया या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा है, आप जब यह बोलते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, तो किसके लिए बोलते हैं और किस हिसाब से बोलते हैं? अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी धारणा ऐसी है तो यह कैसे संभव है कि आप एक प्यार भरी, मस्ती भरी, खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की मुख्य धारणा हमेशा इसका विरोध करेगी और आप कभी यह समझ नहीं पाएंगे कि कुछ चीजें आपके जीवन में हमेशा गलत क्यों होती हैं। मैंने यह पाया है कि आलोचना, शर्मिंदगी, नाराजगी और डर किसी भी चीज से ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। यह 4 चीजें हमारे जीवन और हमारे शरीर में बहुत सी बड़ी मुसीबतों का कारण है। यह फीलिंग्स हमारे अंदर तब आती हैं जब हम अपने अनुभवों के लिए खुद को जिम्मेवार ना मानकर किसी अन्य व्यक्ति को दोषी मानते हैं। अगर हम सब अपने जीवन में हो रही हर चीज की जिम्मेवारी खुद लें, तो कोई भी अन्य व्यक्ति दोषी नहीं होगा। जो भी बाहरी दुनिया में हो रहा है, वह सब हमारी अंदरूनी सोच को दर्शा रहा है। मैं दूसरे लोगों के बुरे बर्ताव को नजरअंदाज नहीं कर रही, पर यह हमारी खुद की धारणाएं हैं जो दूसरे लोगों को हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आकर्षित करती हैं। अगर आप खुद को अपने साथ यह बोलता हुआ पाते हैं कि हर कोई मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा करता है, सब मेरी आलोचना करते हैं, कोई मेरा साथ नहीं देता, मुझे दरवाजे के बाहर पड़े हुए पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं और मुझे अपशब्द बोलते हैं, तो यह आपके सोचने का तरीका है। आपके द्वारा सोचे गए ऐसे विचार लोगों को आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए आकर्षित करते हैं। जब आप इस तरीके से सोचना बंद कर देते हैं, तो जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, वह आकर्षित होना बंद हो जाएंगे और किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो ऐसी सोच रखता है, उसके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए चले जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कुछ विचार हमें शारीरिक स्तर पर हानि पहुंचा सकते हैं? जैसे अगर हम बहुत समय से नाराज रह रहे हैं, तो यह नाराजगी हमारे शरीर को खा जाएगी और संभावना है कि हमें कैंसर भी हो सकता है। आलोचना अगर हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाए, तो हमारे शरीर में गठिया यानी कि अर्थराइटिस हो सकता है। शर्मिंदगी हमेशा सजा में तब्दील हो जाती है और सजा हमेशा दर्द देती है। दर्द डर को पैदा करता है और हम तनाव के कारण अक्सर गंजापन, अल्सर्स और पैरों में सूजन को महसूस कर सकते हैं। मैंने यह पाया है कि अगर हम नाराजगी के लिए माफ़ी देकर नाराजगी को भूल जाएं, तो इससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। यह आपको सुनने में बहुत ही साधारण लग रहा होगा, पर मैंने इसे काम करते हुए खुद देखा है और अनुभव किया है। हम अपने बीत चुके कल के लिए अपना रवैया बदल सकते हैं। भूतकाल बीत चुका है और खत्म हो गया है, अब हम उसके लिए बदल नहीं सकते, परंतु हमारे मन में बीते हुए कल को लेकर जो विचार हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। यह बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है कि हम खुद को इस पल में सजा दे रहे हैं क्योंकि किसी ने हमें बहुत पहले हानि पहुंचाई थी। जिन लोगों के मन में बहुत ही नाराजगी भरे पैटर्न्स होते हैं, मैं उन्हें अक्सर यह बोलती हूँ कि कृपा करके अभी अपनी नाराज़गी को बुलाना शुरू करें।
उस क्षण की प्रतीक्षा मत करें जब आप किसी सर्जन के सामने लेटे हुए हों जिनके हाथ में चाकू हो और आप उनको देखकर डरे हुए हों, या फिर आप मौत के बिस्तर पर हों, क्योंकि तब आपको शायद हड़बड़ाहट का भी सामना करना पड़े। जब हम हड़बड़ाहट में होते हैं तो हमारे दिमाग के लिए इलाज पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले हमें अपने डर को समाप्त करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर हम यह मानना चाहते हैं कि हम हेल्पलेस विक्टिम्स हैं और सब कुछ निराशाजनक है, तो ब्रह्मांड हमारी इस धारणा में हमारा सहयोग करेगा और हम इस दुख की नदी में और नीचे बहते चले जाएंगे। यह ज़रूरी है कि हम ऐसे नेगेटिव, बुद्धिहीन, अनाधुनिक और नेगेटिव विचारों और धारणाओं से छुटकारा पाएं जो हमारा सहयोग नहीं करती और हमारा पालन पोषण रोकती हैं। यहाँ तक कि भगवान को लेकर भी हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जो हमारा सहयोग नहीं करता और हमें दुख देता है। अपने बीते हुए कल से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम माफ़ करने के लिए तैयार हों। We must be willing to forgive। हमें यह चुनना होगा कि हम भूतकाल से छुटकारा पाने के लिए और सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम खुद को भी माफ़ करने के लिए तैयार होने चाहिए। हो सकता है कि हमें ना पता हो कि माफ़ कैसे किया जाए या फिर हमारा माफ़ करने का दिल ना करे, परंतु सच्चाई यह है कि अगर हम यह बोलते हैं कि हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कि तुम उस प्रकार के नहीं हो जिस तरह मैं तुम्हें चाहती थी, और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। यह दृढ़ कथन यानी कि एफर्मेशन हमें आज़ाद करता है। सारे रोग अनफॉरगिवनेस यानी कि माफ़ ना करने की स्थिति से ही पैदा होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें एक बार अपना दिल ज़रूर देखना चाहिए कि माफ़ी की ज़रूरत किसे है। कोर्स ऑफ मिरेकल्स बोलता है कि ऑल डिसीजेस कम्स फ्रॉम स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस, यानी कि सारे रोग माफ़ ना करने की स्थिति से ही पैदा होते हैं। और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि किसे माफ़ी की ज़रूरत है। मैं इस माफ़ ना करने के विषय पर यह बोलना चाहती हूँ कि आप जिस व्यक्ति को माफ़ करना सबसे मुश्किल लगता है, उससे आपकी माफ़ी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थ है छोड़ना और जाने देना। हमें यह नहीं पता कि माफ़ कैसे करना है, हमें केवल माफ़ी देने के लिए राज़ी होने की ज़रूरत है, और माफ़ कैसे करना है उसका ध्यान ब्रह्मांड खुद रख लेगा। लोग मेरे पास अक्सर अपनी मुश्किलों के साथ आते हैं, जैसे कि नाजुक तबीयत, पैसों की कमी, अधूरे रिश्ते, दबी हुई रचनात्मक सोच आदि। पर मैं यह ध्यान नहीं देती कि मुश्किल क्या है। मैं केवल एक ही चीज़ पर ध्यान देती हूँ, और वह है खुद को प्यार करना। मैंने यह देखा है कि हम जब खुद से प्यार करते हैं और हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो जीवन में हर चीज़ काम करती है। यह ऐसा है जैसे छोटे छोटे चमत्कार हर तरफ हो रहे हों। हमारी सेहत सुधरती है, हम पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, हमारे रिश्ते ज़्यादा मजबूत बनते हैं और हम अपनी क्रिएटिविटी और अच्छे से बयां कर पाते हैं। यह सब बिना कोशिश के बड़ी ही आसानी से हो जाता है। खुद से प्यार करना और खुद को अप्रूव करना, एक सुरक्षित वातावरण बनाना, विश्वास करना, योग्य बनना और स्वीकार करना हमारे मन में संगठन बनाता है, हमारे जीवन में प्यार भरे रिश्ते बनाता है, एक नई नौकरी और रहने के लिए अच्छी जगह को आकर्षित करता है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर की वजन भी सामान्य रखता है। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्यार करते हैं, वह कभी खुद को या फिर अन्य व्यक्तियों को अब्यूज नहीं करते। सर्व अनुमोदन यानी कि सेल्फ अप्रूवल और आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में हर एक एरिया में
एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खुद से प्यार करने की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी आलोचना नहीं करते। खुद की आलोचना करना यानी कि क्रिटिसिज्म हमें उस पैटर्न में बंद कर देता है जिस पैटर्न को हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुद के प्रति प्यार दिखाना और अपने आप को समझना हमारी उस पैटर्न में से निकलने में मदद करता है। याद करें कि आप हमेशा से खुद को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और इससे आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। खुद को अप्रूव करें और फिर देखें कि क्या होता है।